हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट डीएसए में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा। हर साल ये क्वेश्चन आता एग्ज़ाम में, गारंटी है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब पूछा जाएगा। यानी आप लोग ज़रूर ये वीडियो पूरा देखने का प्रयास करें। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? तो भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? तो 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। कौन? अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? तो 1962 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का 29वां राज्य कौन है? ये भारत का 29वां राज्य कौन है? तो तेलंगाना। कौन है? तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 4 की 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, किस पंचवर्षीय योजना में गरीब हटाओ कार्यक्रम का विशेष स्थान दिया गया? किस पंचवर्षीय योजना में गरीब हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? तो आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना, यानी 1980 से 1985 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1980 में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1980 में। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा गुजरात से। कहाँ से? तो गुजरात से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस भाषा के आधार पर 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? किस भाषा के आधार पर 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? तो तेलुगु। तेलुगु आंसर हो जाएगा, तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, पूर्वोत्तर भारत के 7 वाहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? पूर्वोत्तर भारत में 7 वाहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो पंजाब। आंसर हो जाएगा पंजाब। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? नहीं, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर हो जाएगा 11 का ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता। क्वेश्चन नंबर 12।
भारत की विदेश नीति का निर्माता किन्हें माना जाता है? भारत की विदेश नीति का निर्माता किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू। पंडित नेहरू। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो 1998 में। ये दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1998 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो बांग्लादेश का उदय हो गया 16 सितंबर 1971 ईस्वी में। 16 सितंबर 1971 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया? यानी किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया? तो आंसर हो जाएगा चीन। आंसर हो जाएगा चीन। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ? पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ? तो राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 है, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन सा समझौता हुआ था? 1972 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो शिमला समझौता। कौन समझौता? शिमला समझौता। क्वेश्चन नंबर 18। 1959 ईस्वी में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? 1959 ईस्वी में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? तो आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, 1977 के आम चुनाव में विजयी पार्टी का नाम लिखे। यानी 1977 के आम चुनाव में विजय पार्टी का नाम लिखे। तो विजय पार्टी का नाम हो जाएगा जनता पार्टी। 1977 में विजयी पार्टी का नाम क्या है? जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 22, फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है? फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है? तो आंसर हो जाएगा भारत बांग्लादेश। यानी फरक्का समझौता भारत और बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 है, भाखरा नगर परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखरा नगर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? तो आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। आंसर हो जाएगा लाल बहादुर
शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन 25 हो जाएगा। सीटो और सेंटो जैसे संगठन का संस्थापक कौन सा देश था, यानी संस्थापक कौन सा देश था? तो आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका। कौन चीज़ हो जाएगा? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन 26, इनमें से कौन एकजुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? इनमें से एकजुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे, तो आंसर हो जाएगा अरफात। क्वेश्चन नंबर 27, दो ध्रुवीय विश्व पूर्वीय गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वीय गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 28, शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? तो 1944 ईस्वी में शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 29, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 50 राज्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? 50 राज्य। क्वेश्चन नंबर 30, ब्रेज़नेव किस देश के राष्ट्रपति थे? नहीं, ब्रेज़नेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो सोवियत संघ। आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 31, है अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो 1956 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1956 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इटली। आंसर हो जाएगा इटली। क्वेश्चन नंबर 33, सार्क के सबसे बड़े देश का नाम बताएं। यानी सार्क के सबसे बड़े देश का नाम बताएं। तो सार्क के सबसे बड़े देश श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 34, संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा कब आक्रमण किया गया? तो आंसर हो जाएगा 2001। कब किया गया? 2001। क्वेश्चन नंबर 35, पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी 1990। क्वेश्चन नंबर 36, भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी? आंसर हो जाएगा 1987। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, बोला सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी? निम्नलिखित में से कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी? तो आंसर हो जाएगा इसका
अस्त्र परिसीमन संधि। सेकेंड, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि। तीसरा, परमाणु अपसार संधि। चौथा, इनमें से सभी, यानी आंसर हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 39, कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौता BWC पर हस्ताक्षर किए गए? कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौता BWC पर हस्ताक्षर किए गए? तो आंसर हो जाएगा 155 देश। क्वेश्चन नंबर 40, वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ है। वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ है तो एकीकरण आंसर हो जाएगा। एकीकरण ऑप्शन नंबर डी।